तसव्वुर करता था। मैं एक विजन के साथ सियासत में आया। मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात थे नवाज शरीफ साहब की फैमिली के साथ। इवन आज आपके साथ इंकशाफ करता हूँ कि फरियाद ताजपुर साहिबा ने मुझे भाई बनाया हुआ था, लेकिन मैंने चॉइस इमरान खान की क्यों की? मेरा दिल ये कहता था कि ये वो वाहिद शख्स है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुस्लिमा को लीड करने वाला शख्स है। और मेरे दिल की उस गवाही ने, वक्त ने उसके ऊपर मोहर सबक की। आज इमरान खान पाकिस्तान का लीडर नहीं है, इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का लीडर नहीं है। इमरान खान, आप दुनिया की सारी क़यादत देखें, इमरान खान आपको नंबर 1 नजर आएगा। वो जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करता है तो डोनाल्ड ट्रंप उसके सामने बैठा हुआ बच्चा नजर आता है। वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है, वो दावा करता है सफीर कश्मीर होने का। तारीख में रकम हो गई है ये बात कि जो हक कश्मीरियों की नुमाइंदगी का, मसला कश्मीर को दुनिया के मौसर तरीन फोरम्स के उठाने का, वो हक सिर्फ पाकिस्तानी लीडरशिप में से इमरान खान ने अदा किया है। हम उसको सलूट पेश करते हैं। आ गई बात आजाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनने की। इस हाल के अंदर बैठा हुआ हर शख्स गवाही देगा कि मुझे एक साजिश के तहत असेंबली से बाहर किया गया। रात को 8:30 बजे मैं 1656 की लीड से जीत रहा हूं और 3:45 बजे रिजल्ट चेंज कर दिया गया। मेरे पीटीआई के दोस्तों, मैंने अपने पार्टी के लिए कुर्बानी दी। मेरे पास आए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग कि आप अपना बयान जारी करें कि क्या हो रहा है। रिजल्ट रुका हुआ था उस रात को। तो जिस वक्त मुझे इतला मिली कि हमने 23 सीटें जीत ली हैं, तो मैंने फैसला किया कि जिस दरख्त को तनावर दरख्त बनाने में मैंने अपनी जिंदगी के 5-7 साल लगाए, मैं उस इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बयान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ चुका हुआ था, बिलावल भुट्टो साहब का बयान आ चुका हुआ था कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली हुई है। अगर मैं बतौर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर जरा सी बात करता तो ये सारा इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाता। अपनी जात की नफी की और अपनी पार्टी को इक़्तिदार के अंदर पहुंचाने में अपना किरदार अदा। ये बातें सारे खान साहब के इल्म में भी हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, सफर शुरू हुआ यहां पे पीटीआई का। पाकिस्तान के अंदर साथ ही इंस्टेबिलिटी स्टार्ट होगी, सियासी अदम इस्तेकाम स्टार्ट होगा, जिसके असरात आजाद कश्मीर के अंदर हमारी हुकूमत पे भी पड़ने शुरू हो गए। हमने तकलीफें बर्दाश्त करना शुरू कर दी, तकलीफें फेस करना शुरू हो गए। जो वफाक के नुमाइंदे आजाद कश्मीर के अंदर बतौर चीफ सेक्रेटरी या आईजी या सेक्रेटरी फाइनेंस के बैठे, लेकिन कमाल तदब्बर के साथ, फहम और फरासत के साथ जब इमरान खान साहब ने देखा कि उनकी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर खत्म कर दी गई है, मशहूर ज़माना रजीम चेंज का मंसूबा, आज वो सारा जहान जानता है कि इमरान खान को साजिश के तहत बाहर निकाला। तो यहाँ पे भी हुकूमत में वज़ीर आज़म को चेंज किया गया, तनवीर इलियास साहब को लाया गया और आज तनवीर इलियास साहब बतौर वज़ीर आज़म के काम कर रहे हैं और साथ ही उनके पास सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदा भी है। मैं उनके साथ बतौर एक सिपाही इमरान खान के सरदार तनवीर इलियास साहब के सेकंड इन कमांड के तौर पे काम कर रहा हूँ।
मुझे बहुत अच्छी ऑफर की गई एडजस्टमेंट। यहाँ पे चौधरी तालिब साहब बैठे हुए हैं, ठेकेदार तालिब साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपको क्या हो गया। मुझे जनरल जमील साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, ये मान नहीं रहा। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ओहदा मुझे इमरान खान साहब की आशीर्वाद से तनवीर इलियास साहब दे रहे थे, वो तमाम मिनिस्टरों से ऊपर। खुदा की कसम से मैंने वजीर आजम साहब को कहा, ये मेरे हल्के के मसाइल हैं, मुझे ओहदा नहीं चाहिए, एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, आप ये हल करें। क्यों कहा ये? अगर जात की बात सोचता तो मुझे भी झंडे वाली गाड़ी मिल रही थी, मुझे वो पोर्टफोलियो मिल रहा था जिसमें वजीर आजम साहब ने मुझे इंश्योर किया था कि मैं आपको साल का 12 अरब रुपए का बजट बाहर से ला के दूं। नहीं लिया। वजह यह थी कि मैं समझता था कि मेरे हल्के के अंदर बेइंतहा जरूरत है डेवलपमेंट। अल्लाह ने करम किया, 1.5 महीना प्राइम मिनिस्टर साहब का बजट के बाद डिले करता रहा प्रोग्राम। मैंने पीएम साहब को कहा, उस वक्त तक हम जलसा नहीं करेंगे जितनी देर तक तहसील का नोटिफिकेशन नहीं जारी। रब्बे करीम की जात ने करम किया, ना सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए, उससे पहले यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार की तैनाती हो चुकी थी। मैं मशहूर हूं अपने सारे दस्तों बाजू में, आप मैं कारकुन कहते हुए भी डरता हूं, मैं आपको अपना टीम मेंबर कहता हूं। मैं अपने टीम मेंबर्स का मशहूर हूं। उस दिन आपने एक तारीख रकम की, आप शाम 4-5 बजे से लेके रात को 1 बजे तक आप पंडाल के अंदर रहे। आपने मेरा मान बढ़ाया, मुझे आपकी कमिटमेंट पे फख्र आया। वजीर आजम साहब ने यह कहा कि आज तक मैंने इस लेवल की कमिटमेंट आजाद कश्मीर के अंदर किसी लीडरशिप के साथ नहीं देखी। मेरे टीम मेंबर्स, हल्का LA2 चकसवारी इस्लामगढ़, आपकी उस एहसान का शुक्रिया अदा। जितने मंसूबे मैंने पिछले 14 माह में जिनके ऊपर काम किया, ब्रीफ से आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तहसील का नोटिफिकेशन आया, तहसील बन गई। अब इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ सब जज की अदालत भी हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह DSP भी यहाँ पे आएंगे और दीगर तमाम इदारे जो तहसील बनने के बाद किसी हल्के का इस्तेकाब बन जाता है उस तहसील की वजह से, वो तमाम अपग्रेड होंगे। दूसरे नंबर पे मैंने पोठा ब्लॉक के मुकाम के ऊपर तजवीज़ किया जनाब वज़ीर आज़म साहब को एक वाइल्ड लाइफ पार्क बनना चाहिए। उन्होंने उसकी मंजूरी दी, नोटिफाई किया। उनसे मैंने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की ना सिर्फ मंजूरी ली, नोटिफाई करवाया, और चकसवारी न्यू सिटी के अंदर वो बिल्डिंग्स जो न्यू सिटी चकसवारी और न्यू सिटी इस्लामगढ़ के अंदर 12 बिल्डिंग्स है जो खंडरात का मंजर पेश कर, बजाय मैंने नेशनल एक्सचेकर को ज़ाया करने के, जनाब वज़ीर आज़म साहब से मैंने गुजारिश की कि हमारे पास बिल्डिंग मौजूद है, हमने उसको सिर्फ रेनोवेशन करनी है, कन्वर्जन उसको करना है हॉस्पिटल के अंदर। उसकी ना सिर्फ मंजूरी ली बल्कि इसी माली साल के बजट के अंदर शामिल भी करवाया। टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसकी मंजूरी ली, उसकी बिल्डिंग के लिए मरम्मत और तज़ीन और आइश का बजट भी इसी माली साल के अंदर शामिल करवाया। 4 बड़ी वाटर सप्लाई स्कीम,
खालकाबाद वाटर सप्लाई स्कीम, ये जो डंगालियां का हमारा एरिया है सारा, इस एरिया की वाटर सप्लाई स्कीम, जिसमें मिड बैंसी का कुछ एरिया भी आता है। उसके अलावा एक बड़ा दरीना मुतालबा था बगौर के लोगों का, उनकी वाटर सप्लाई स्कीम, और चकसवारी, पन्याम, फैजपुर, कनेरी तक की फेज 2 की वाटर सप्लाई स्कीम चालू नहीं हुई थी। इन तमाम को चालू करने या नई बनाना है या पुरानी को बहाल करने की मंजूरियां और इसी बजट के अंदर उसका पैसे भी रखवाए। और यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे पिंड खुर्द यूनियन काउंसिल के दोस्त नुमाइंदगान, जो मुश्ताक साहब की सरबराही में यहाँ पे बैठे हुए हैं। बगौर वाटर सप्लाई स्कीम का एडमिन अप्रूवल लेके आया, यानी कल वो स्टार्ट कर सकते। ये कभी ऐसी चीजें नहीं हुई। हमेशा ऐलानात पहले होते हैं, फिर उनके लिए मंजूरियों का एक प्रोसेस चलता है, वो सालों पे मुहित होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ये चीजें हमने पहले ली और अब काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक फैमिली पार्क और एक प्ले ग्राउंड नौजवानों के लिए, इसकी भी मंजूरी लेके आया हूं। मैं आपको इन्हीं बल्दियाती इलेक्शन से पहले उसकी नोटिफिकेशन भी दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ हम इस्लामगढ़ के हॉस्पिटल को भी अपग्रेड करने के ऊपर लगे हुए। यहाँ पे खालकाबाद के लोग बैठे हुए हैं। कल मेरी DHO साहब के साथ मीटिंग हुई, मेरे दोस्त अंसर अब्दाली साहब के बात हुई। खालकाबाद वालों, आपका बेसिक हेल्थ यूनिट था, आपके उस बेसिक हेल्थ यूनिट को हम रूरल हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और वहीं पे डेरी रुस्तम के एरिया में एक फर्स्ट एड पोस्ट भी दे रहे हैं आपको। सहार, उसका बहुत ही बड़ा इश्यू था। एक उनका रूरल हेल्थ सेंटर अप्रूव्ड था, लेकिन उसके लिए जगह महकमा जंगलात वाले जो तजवीज़ हुई 20 कनाल की, वो उनको नहीं दे रहे थे। महकमा माल और उनके दरमियान कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा था। 27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ 15 दिन दिए हैं दोनों महकमों को कि मैं आ रहा हूँ इस हल्के में बल्दियाती इलेक्शन से पहले, और प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं यहाँ पे, उनका मैं नोटिफिकेशन खुद दूंगा। प्लाट के अंदर जो मुतासरीन मंगला डैम थे अपरेजिंग के, उन्होंने मकानियत अपनी जंगलात की जगह पे कर ली। महकमा माल की इजाजत से करोड़ों रुपया लगा के वो लोगों ने मकान अपने बनाए हुए थे और उनको तंग कर रहे थे महकमा जंगलात वाले। उसकी भी अगले 7-8 दिनों में अप्रूवल हो चुकी हुई है। नोटिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीशन की करीब है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आपको जवाब देते हैं। अब आ जाता हूं रठोया आराम ब्रिज। नजाबिर साहब 17 सालों हो गए कंसेप्शन से लेके इस वक्त तक वो जिस जगह पे खड़ा है। जो इस प्रोजेक्ट को डील कर रहा है, जो PMU बना हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो बना हुआ है इस रठोया आराम ब्रिज के लिए, वो जिस डिजाइन के ऊपर इस वक्त काम कर रहा है, वो स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन, उसकी मालियत आज के मौजूदा रेट्स के ऊपर 6 से 7 अरब रुपया, और जो पैसे इस PMU के पास पड़े हुए हैं तकरीबन 1.25 अरब रुपए के पास पड़े हुए हैं। ऊपर के पैसे मैनेज करने के लिए आपको वफाक से बात करनी पड़ेगी और प्लानिंग कमीशन पाकिस्तान को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। शायद ऊपर के 5 अरब रुपया मैनेज करते करते आपको 1.5 साल लगता है। अगर वो मिल जाते हैं 1.5 साल के अंदर,
तो फिर वो स्टील स्ट्रक्चर का डिज़ाइन अपना चाइना में ऑर्डर करना, वहाँ बनने से लेके फैब्रिकेट होने से लेके यहाँ पहुँचने तक और फिर कंप्लीशन तक 1.5 साल मजीद चाहिए। यानी 3 साल का पीरियड और लागत 6 से 7 अरब रुपया। इस शख्स ने चैलेंज लिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की कि वैल्यू इंजीनियरिंग भी कोई चीज होती है, और मैं एक पुराने पीडी इस प्रोजेक्ट के शेख अरशद साहब बैरिस्टर साहब की तरफ से तफवीज़ करदा जिम्मेदारी को लेते हुए कराची तक के एक डिज़ाइन हमने वहाँ से प्रपोज करवाया, जनाब वज़ीर आज़म साहब से शेयर किया। मैंने कहा जनाब वज़ीर आज़म, ये डिज़ाइन 1.25 अरब रुपए का तकरीबन बनता है और इसका टाइम फ्रेम जो है 1 साल है। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अगर तुम्हारी ये बात साबित हो जाती है, यानी तुम्हारा ये डिज़ाइन अप्रूव कर देते हैं इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर इंजीनियर, तो मैं आपको 15 करोड़ रुपया हुकूमत की तरफ से इनाम दूंगा। फिर उनका नहीं, 25 करोड़ का इनाम दूंगा। तो मैंने कहा जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये 25 करोड़ आपने रखना है, मैं चैलेंज लेता हूँ, आप अपना स्ट्रक्चर इंजीनियर हमें दें जो इसको स्टडी करे। जनरल तौफीक साहब का इंजीनियरिंग कोर के आदमी की, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी मीटिंग अरेंज करवाई। उस मीटिंग में नेस्पाक का कंसल्टेंट भी बैठा, जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम कर रहा है। चीफ इंजीनियर सऊद खालिद सुल्तान साहब बैठे, मैं था, अरशद साहब थे, और हमने ऑनलाइन लिया उस वेटिंग कंसल्टेंट को जिसने हमें डिज़ाइन प्रपोज किया कराची। गुफ्तगू हुई 15 मिनट के अंदर। जनरल तौफीक साहब ने कहा ये डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन वाइज, स्ट्रेंथ वाइज, ड्यूरेबिलिटी वाइज मैं इस पे 100% मुतमिन। नेस्पाक के नुमाइंदे ने जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इस उठाया अरियाम ब्रिज के ऊपर, उसने कहा जी मैं भी 100% मुतमिन। वहीं पे हमने अगला वे फॉरवर्ड के ऊपर डिस्कस की। अब प्राइम मिनिस्टर ने यासिर सुल्तान साहब की सरबराही में एक कमेटी बना दी है। हमने अगले 3 हफ्तों में उसके ऊपर अपना वर्क कंप्लीट करना है, और मेरी ये पूरी कोशिश है कि हम इसी फरवरी में उसको स्टार्ट करें और नवंबर दिसंबर तक उसको कंप्लीशन के ऊपर ले जाए। इंशाल्लाह ये मेरा बड़ा टारगेट है। ये इंशाल्लाह तारीख के अंदर पहली दफा होगा कि कहाँ पे तकरीबन 7 अरब रुपया 3 साल और कहाँ पे 1.25 अरब रुपया और 1 साल के अंदर। इसके साथ साथ स्कूल्स के ऊपर आइएगा। 2 शोबे में काम करना चाहता हूं, एक तालीम के ऊपर और एक हेल्थ के ऊपर। हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 148 स्कूल्स हैं, प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल। लेकिन अगर मैं आपको अपना माइंडसेट दूं तो मैं ये समझता हूं कि इन स्कूलों के जो हालात हैं, चंद स्कूलों को छोड़ के बहुत बुरे हालात हैं। अगर उनकी बिल्डिंग को देखें, उनके अंदर फर्नीचर फिक्सचर्स को देखें, उनके अंदर साइंस लैब्स या कंप्यूटर लैब्स को देखें, है ही को नहीं। अगर हैं तो बहुत ही अजीब हालत। टॉयलेट्स नहीं है, पीने के पानी के इश्यूज हैं, किसी की चारदीवारी नहीं है, किसी का ग्राउंड नहीं है। एक ये वाली साइड, और दूसरी साइड कि स्टाफ की कमी, टीचिंग स्टाफ पूरा नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की कमी, लोअर कैडर के स्टाफ की कमी। इन चीजों को सारी की डेटा अगर ठीक की, इकबाल साहब से मैंने बात की, हाजी अख्तर साहब कोर्ट वाले, उनसे बात की, और हम लोगों ने
एक डिज़ाइन के ऊपर काम किया, आज आप लोगों से शेयर करता हूँ कि मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन मंजूर साहब से मेरे इनिशियल के साथ असूली प्रिंसिपली हम एग्री कर गए हैं कि ये 148 स्कूल हम 3 साल के पीरियड के अंदर इनको बिल्डिंग वाइज स्टेट ऑफ द आर्ट, वो रवायती लफ्ज़ स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं, मैं दुनिया घूमा हूँ, बैरून मुल्क तालीम हासिल की हुई है, आई नो व्हाट स्टेट ऑफ द आर्ट मीन्स। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स, फर्नीचर फिक्चर, साइंस कंप्यूटर लैब्स ये बनाएंगे। जो बजट हमें हुकूमत देगी उससे इजाफी बजट बतौर कम्युनिटी हम शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। और एक चीज इजाफी देंगे, 2 टीचर हम इजाफी देंगे, एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए और बिलखुसूस आईटी की तालीम के लिए, और दूसरा लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज उसमें पढ़ाएंगे। जो इंग्लिश लैंग्वेज हम सिखाएंगे वो ब्रिटिश काउंसिल के ताउन से सिखाएंगे, उसका एग्जामिनेशन भी ब्रिटिश काउंसिल लेगी। एग्जैक्टली जो हम आईटी के कोर्सेज कराएंगे, फ्रॉम बेसिक लिटरेसी कोर्स से लेके हाईली प्रोफेशनल कोर्सेज तक, जिसके पीछे मेरा ज़हन ये कहता है कि हमने नॉलेज इकॉनमी के मुतल्लिका लोगों को ट्रेन करना। उन कोर्सेज के एग्जामिनेशन इंटरनेशनल बॉडीज ऑनलाइन करेंगे, टीचर हम मुहैया करेंगे, ताकि जो सर्टिफिकेट उनको मिले वो पूरी दुनिया में तस्लीम हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज का हो, चाहे कंप्यूटर लिटरेसी रिलेटेड सर्टिफिकेट हो। इसके लिए मैंने आगे अपने भाई जाहिद परवेज साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आप इस फंक्शन में जरूर आना। उनका शुक्रिया, वो आए। 2 काउंसलर्स हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अल्ताफ साहब बैठे हुए हैं, आरफ साहब बैठे हुए हैं। मैं जाहिद साहब, आरफ साहब और अल्ताफ साहब और राजा नजाबत साहब, आपसे आप 4 अशखास इब्तिदा करें। मैं अगले 2 महीनों में हर स्कूल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंप्लीट करूंगा। गवर्नमेंट हमें क्या फंड देती है उनसे वो निगोशिएट करेंगे, जो डिफरेंस होगा उसमें अपना हिस्सा भी डालूंगा और आप लोगों से भी तावन मांगूंगा। और जो ये कमेटी आप 4 जो हैं वो इब्तिदाई मेंबर होंगे, उसके बाद हम लोग जो अपनी कम्युनिटी के इस हल्के में से एजुकेशन के अंदर बाहर बैठे हुए हैं, इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए हैं, इट्स लाइक आवर सेकंड होम, वहां पे उन लोगों को भी ऑन बोर्ड करेंगे और उनकी एक्सपर्टीज को भी यूटिलाइज करेंगे। हाजी अख्तर साहब के साथ बात करने से ये हुआ कि मैं मजीद मेरे इस इरादे में ताकत आ गई मेरे, कि मैं मुतमिन हो गया, मुझे मजीद हौसला मिला। उन्होंने कहा जफर, मेरा दिल है कि हम एक किसी तहसील को एज अ मॉडल लेके चले। वो तहसील इस्लामगढ़ से हम स्टार्ट करेंगे इस तहसील को। दूसरा शोबा हेल्थ। कल मेरी बड़ी डिटेल बात डीएचओ साहब के साथ हुई, आइडिया पूरा शेयर हुआ। हम आपके हर हेल्थ सेंटर को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। जो हमारे चकसवारी रूरल हेल्थ सेंटर है, इस वक्त इस्लामगढ़ रूरल हेल्थ सेंटर है, कल सहार का बनेगा, हल्काबाद का बनेगा। ये सेंटर्स होंगे, इनको हम लोग आईटी के थ्रू लिंक कर देंगे तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट्स के साथ और फर्स्ट एड पोस्ट 24 आवर सर्विस जो आपका थ्रू इंटरनेट हम लोग उसको, ये कोई नई चीज नहीं है, यहाँ पे मवा के अंदर ऑलरेडी चल रही है। हर शख्स का
जो इस हल्के के अंदर रहता है उसका मेडिकल रिकॉर्ड बनेगा। यहाँ पे सारे लोग फेमिलियर हैं इस आईडी के साथ। इंग्लैंड के अंदर सर्जरीज होती हैं, आपका एक मेडिकल रिकॉर्ड होता है, आप जिस जगह मर्जी चले जाए वो तमाम चीजें बनाएंगे। इसके लिए जो चारों साहिबान जिनके मैंने नाम लिए, ये हमारी पहली टीम के मेंबर के तौर पे काम करेंगे और हम इस कमेटी को एक्सपेंड करेंगे, चाहे हम 50 बंदे इसमें डालें। हम इंग्लैंड से भी लेंगे, इस हल्के से भी लेंगे, अमेरिका से भी लेंगे, यूरोप के अंदर और फार ईस्ट के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर जो बैठे हुए हमारे एक्टिव लोग हैं उनसे लेंगे। चैलेंज लेता हूं कि बाफजले खुदा 2 से 3 साल के अंदर इस हल्के में शोबा सेहत में इनकलाब लेके आपको दिखाएंगे। शोबा तालीम के अंदर आपको इनकलाब ला के दिखाएंगे। बच्चा जब प्राइमरी पास करेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज जानता होगा, वो बेसिक कंप्यूटर लिटरेट होगा। जिस वक्त वो मैट्रिक पास करेगा तो वो हाईली क्वालिफाइड होगा उन कोर्सेज के पे आईटी के शोबे में कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ऑनलाइन बिजनेस कर सकेगा, ई कॉमर्स कर सकेगा, नॉलेज इकोनॉमी के ऊपर काम कर सकेगा। व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं ये समझता हूं कि हम क्लैरिकल माइंड सेट प्रोड्यूस करते हैं। हमारे मास्टर्स किए हुए कई मुझे लोग मिले, यकीन जाने उन्हें नहीं पता कि हमने मास्टर्स में क्या किया। खुदारा अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ राग़िब कर रहे हैं। जिंदा मिसाल है आपके सामने सिंगापुर, सिलिकॉन वैली, बेंगलोर। हम क्यों नहीं कर सकते? बहुत ज़हीन कौम है कश्मीरी कौम, लेकिन हम डायरेक्शन लेस हो चुके। इस जुर्म के हम सब शिकार, मैं भी हूं, हमसे पहले की सोसाइटी के अरकान के आप लोग भी हैं। कौमें वैसे नहीं बदलती, कौमें सोच से बदलती, नजरिए से बदलती। हमारा अलमिया ये है, ना हम उम्मत बन सके ना हम कौम बन सके। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं कतन ऐसी सियासत नहीं करूंगा। मैं खामोशी के साथ पिछले 8-10 साल देखता रहा, तजर्बा हासिल किया, गवर्नमेंट का हिस्सा बने, गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है, डिपार्टमेंट्स डिलीवर कैसे करते हैं। तो यकीन जानिए दुख, लेकिन जो गवर्नमेंट में अपना हिस्सा डाल सकता हूं वो डालूंगा, डालता रहूंगा, हर फोरम के ऊपर बोलता रहूंगा। लेकिन तहसील बनने के बाद ये अब मेरी जिम्मेदारी है कि आजाद कश्मीर के अंदर इस तहसील को 2 से 3 साल के अंदर रोड्स के लिहाज से, हेल्थ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, एजुकेशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, लाइफ स्टॉक एंड डेयरीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट को अपग्रेड करके उसके ये रोज के इश्यूज, खंबे कम हो गए हैं, ट्रांसफार्मर कम हो गए, तमाशा लगा। मैं एक हाउसिंग स्कीम बनाने वाला हूँ आजाद कश्मीर के अंदर। पहला आईटी कॉलेज लेके आने वाला हूँ यहाँ पे आपके साथ। ये मीरपुर के अंदर जो डायलिसिस सेंटर बना हुआ, इसकी पहली 2 मशीनें मैंने और जहूर साहब ने दी थी। बहुत कम लोग जानते हैं। हाजी अख्तर साहब से पूछिएगा, ये कोर्ट का इदारा मेरा रेजिडेंशियल स्कूल का प्रोजेक्ट था। हाजी अख्तर साहब ने बात की, उनके हवाले किया, सरदार अतीक साहब से सोगनाल जगह लेके दी, डिजाइन किया, 7 दिन रात एक किया। आज कोर्ट एक न सिर्फ आजाद कश्मीर बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक मिसाली रहा। कि वो तजर्बा था जो हमारी इस टीम ने किया। अब उस तजर्बे को हम लोग अपने हल्के के अंदर लेके आए, इस तहसील के अंदर लेके आए। आपसे मुझे ताउन की जरूरत है।
मैं एक चीज से बहुत बालातर हूं, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मुझे कोई गर्ज नहीं है मैं जीतूं या हारूं। मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि मैं जब कब्र में जाऊं मैं रब करीम को कह सकूं मैं अपना फर्ज अदा करके आया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहां पे इस्लामगढ़ के लिए 1122 सर्विस थी, वो बहुत जल्द आपके पास यहाँ पे फंक्शनल हो जाएगी। चकसवारी के लिए 1122 सर्विस थी, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस दोनों, और हम आपको कार्डिक एम्बुलेंसेस देंगे। चीज ये है, मुझे कभी भी मुश्किल नहीं लगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, कभी मुश्किल नहीं लगा। मुझे अगर कोई इशू सबसे मुश्किल लगता था तो वो लगता था बेरोजगारी। मेरे पास जो रफ से स्टैटिस्टिक्स हैं, अराउंड 8 to 10,000 यूथ हमारी यहां पे बेरोजगार है। हुकूमत कितनी मुलाजमतें दे, अभी ये तहसील बनने की वजह से जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर पोस्टें आ रही हैं 600+ ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years, बाकी किधर जाएंगे? बाकी के लिए हमें यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर मोबिलाइज हो। हुकूमत उनको छोटे कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे दे। अखुवत वालों से हम बात करेंगे, डॉक्टर अमित साकर साहब से अच्छी मेरी इस्लाम दुआ है, उनसे बात करेंगे, बिला सूद कर्जे हम लोगों को यहाँ पे दे, छोटे कर्जे, और टेक्निकली लोगों को साउंड करेंगे, तरबियत करके। ये टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मैंने नाम दिया चकसवारी वाले, ताकि हम उसको अगर स्कूल में कन्वर्ट करना पड़ता है स्कूल में, अगर उसको कॉलेज में कन्वर्ट पड़ता है कॉलेज में करना। ख्वाब मेरा ये है कि हम लोग टेक्निकली अपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को उस लेवल तक ले जाएं कि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के शोबा के अंदर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के शोबा के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर, हाउस कीपिंग के अंदर हम लोगों को और लैंग्वेजेस सिखा के हम उनको मार्केट के अंदर भेजें, ताकि म्यारी किस्म का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम वो इस हल्के में करें, स्टेट के अंदर करें, और अगर यहाँ से बाहर जाएं तो बहुत अच्छी जॉब्स पे जाए, वो डिश वॉशिंग ना करे, बहुत अच्छी बात जॉब पे जाए। इसके लिए मुझे आपके ताउन की जरूरत है। हमने रिफॉरेस्टेशन भी कर, जो इमरान खान साहब ने 500 अरब का पैकेज अनाउंस किया था आज़ाद कश्मीर के लिए, मैंने अपने हल्के के 12 अरब रुपए के प्रोजेक्ट उसमें तजवीज़ करवाए थे, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रठोया आराम ब्रिज से लेके प्लाग तक एक नई टूरिज्म कॉरिडोर अलोंग साइड डैम पेरिफेरी, डैम के साथ साथ 53 किलोमीटर नई एक रोड, वो रोड में क्यों बनवाना चाहता था, प्राइम मिनिस्टर साहब से वो चीज शेयर की मैंने, बनवाना मैं इस वास्ते चाहता था कि यहां पे हम टूरिस्ट रिजॉर्ट्स लेके आए। सिविल एविएशन अथॉरिटी के स्टैटिस्टिक्स ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि हर साल कश्मीरी डायस्पोरा में से 2 से लेके 5 लाख के दरमियान लोग आते हैं। उन बच्चों को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ, हम क्यों यूरोप में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, टर्की में जाते हैं, यहां पे हम क्यों नहीं कर सकते? ये टूरिज्म कॉरिडोर ये खान साहब के पैकेज के अंदर इंक्लूडेड है। अल्लाह की जात ने अगर करम किया, खान साहब की हुकूमत दोबारा आती है तो इंशाल्लाह ये बनेगा। आखिरी चीजें जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, वो ये है,
वाहिद पार्टी है पीटीआई जिसने ऑलमोस्ट हर वार्ड में से कैंडिडेट दिया और हमारे फ्री के सियासी खरीद जो है हमारे वो बहुत थोड़े टिकट्स उन्होंने दिए। तो या आज़ाद खड़े करके आपस में एक दूसरे के साथ वो मुका कर रहे हैं जिसको इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था। मैं जानता हूं कि इस हल्के के अंदर और इस हल्के से बाहर मेरे खिलाफ जो पीडीएम बनी मैं सबसे वाकिफकार हूं। अल्लाह ने इतनी ताकत दी है इस सब का मुकाबला कर रहा हूं। उन सारों को माफ करता हूं, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं आए इस हल्के में कि जो जितनी यहाँ पे क़यादत है, चाहे वो नून लीग से है, चाहे पीपल्स पार्टी से, चाहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में से है, चाहे तहरीक लबैक, एक चीज के ऊपर मुझे उन सब की सपोर्ट की जरूरत है। इस हल्के में तकरीबन 385.25 किलोमीटर लिंक रोड्स, चाहे वो तारकोल की बनी हुई है, चाहे वो कंक्रीट की बनी हुई है। इसमें से 195 किलोमीटर रोड की हालात बहुत बुरे हैं। आजाद कश्मीर में पिछले 10 सालों से एक चीज चल रही है, किसी माली साल के अंदर 20 किलोमीटर रोड दे दी जाती है किसी हल्के में, जी ये रोडें आपने बनानी है, नहीं बनानी, कभी 15, कभी 25। इस साल भी 20 किलोमीटर रोड हर एमएलए को दी गई। मैंने अपनी क़यादत से गुजारिश की, मैंने कहा जी ये मेरे पास वर्किंग है, जो ये 20 किलोमीटर रोड्स यहाँ पे एमएलए साहब को दी गई, उसका जो तखमीना लगा है अप्रूव शुदा, जिसका टेंडरिंग के लिए भी प्रोसेस हो रहा है, स्टे लग गया 53 करोड़ 20 किलोमीटर रोड का। मैंने 195 किलोमीटर जो खराब रोड है उसके पीसी बन बनाए, इसी डिपार्टमेंट से बनवाए। वो 195 किलोमीटर अगर हम रिपेयर कर, पैच वर्क, डबल सरफेस ट्रीटमेंट और उसके साथ साथ 1-1 फुट का हार्ड शोल्डर कंक्रीट का 4 इंच मोटा, तो आप हैरान होंगे कि उसकी लागत 47 करोड़ है और 6 से 8 महीनों में पूरा हल्का सड़कों के इस झंझट से बाहर निकल जाता। पिछली हुकूमतें इसी सिस्टम के अंदर फंसी हुई थी। पहला माली साल था हमारा, नई हमारी हुकूमत थी, पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया, यहाँ पे भी वज़ीर आज़म बदले, बजट पेश हो चुका होता। जब तनवीर इलियास साहब आए 2 महीने के अंदर बजट आ गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझसे ये वादा किया कि तुम्हारी 195 किलोमीटर रोड्स को अगले माली साल में मैं ये बजट तुम्हें दूँ। मेरा एक मौक़िफ़ है जनाब कासिम मजीद साहब, या फिर साहबी हजरात भी बैठे हुए हैं, आप 20 किलोमीटर रोडें 53 करोड़ की बनवाने जा रहे हैं। इस 53 करोड़ के अंदर में आपको 195 जो खराब है ये 20 भी, इसके अलावा भी 20 किलोमीटर रोड बना के दे दूंगा। आए मेरा साथ, हल्के के लोगों के लिए मेरा साथ। क्रेडिट मैं आपको देता हूं, ये फैसला आपके इख्तियार में। जीत या हार ये हम में से किसी के हाथ में नहीं। मैं समझता था कि हम जीता हुआ इलेक्शन हराएंगे, लेकिन अल्लाह का मंजूर नहीं था कि हम असेंबली के अंदर जाते। मेरी सारी जिंदगी एक तरफ, लेकिन ये 14 महीने एक तरफ। जितनी मज़ामत मैंने सिस्टम के अंदर फेस की मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इतनी तनकीद फेस की कि हर तरफ से ये स्टेटमेंट आता था कि कीता कह दे दिता दिता का। मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं।
बताना लोगों को इस वक्त से नहीं चाह रहा था ओपनली पब्लिक के अंदर, मासेस के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बदल चुकी हुई थी। यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी, आईजी सेक्रेटरी फाइनेंस वफाक के आया, बिल्कुल खुफिया अंदाज में काम किया। 8 महीने तकरीबन में मुजफ्फराबाद में बैठा, रठोया रैम ब्रिज के लिए कराची भी गया, और उस काविश को रब करीम ने कबूल फरमाया, और जो तारीखी पैकेज आपके हल्के में आया, ये मुंह बोलता सबूत है उस चीज का। दोस्तों, बुजुर्गों, मैं बड़े बबांग दोहल आपसे ये बात कर, मैंने आज ये तकरीब रखी थी। आरिफ साहब ने एक बात कही कि हमारे पास दिखाने के लिए, मार्केट करने के लिए बहुत कुछ है। आई टेल यू कि ये अभी फर्स्ट फेज, ये अभी फर्स्ट फेज है। जो मेरा एक्चुअल ख्वाब है, और मुझे पुख्ता यकीन है कि मेरे रब की जात वो मेरा ख्वाब पूरा करेगी। ख्वाहिश ये है कि जब इस दुनिया से जाऊं, कौम रोए, कोई बंदा यार काम करके गया था। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, भाइयों, कि मैं जीतूं या हारूं। एक तारीख रकम करके जाऊंगा, हुकूमत में हूं ना। एक चीज, इस हल्के को आजाद कश्मीर नहीं, पाकिस्तान के अंदर मॉडल बना के इस दुनिया से चला जाना चाहता हूं। बेहतरीन टीम हमारे पास मौजूद है, हर शख्स काम करना चाहता है, हर, और बड़े बड़े टॉप के ओहदों के ऊपर हमारे लोग बैठे हुए हैं इस हल्के के। बहुत ही बड़ी तादाद काउंसलर्स की शक्ल में वहां पे मौजूद है, एमपीज हमारे वहां पे मौजूद है। अलमिया ये है कि जो आजाद कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसने ये काम नहीं किया। उसने उन काउंसलर हजरात से, उन एमपी से जो कश्मीरी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनके उस चीज को यूटिलाइज नहीं किया अपनी कौम के लिए, इस खित्ते के लिए, जिसके लिए लोग मुस्तहिक। माजी में नहीं जाऊंगा, यहां से इब्तिदा कर रहा हूं, और ये जो 4 मेरे मेहरबान यहां पे बैठे हुए हैं, इनसे ये गुजारिश करूंगा, जात से बाला करो, पार्टी वाबस्तगी से बाला करो, इलाकाई इज़्म से बाला करो, बरादरी के तस्सुबात से बाला करो। आए इस तहसील को मॉडल तहसील बनाते हैं, आए मेरा साथ दें। बल्दियाती इलेक्शन जिस तरह आपको यकीन है कि इस वक्त रात और इसके बाद सवेर आनी है, मुझे इसी तरह पुख्ता यकीन है कि हम बल्दियाती इलेक्शन के अंदर क्लीन स्वीप करेंगे सर से। मैंने 2 इलेक्शन हारे हैं, और दोनों इलेक्शंस, एक इलेक्शन वजीर आजम वक्त के खिलाफ हारा, दूसरा इलेक्शन वो भी साबका वजीर आजम थे, उनके बेटे थे, और दूसरे इलेक्शन में मेरे खिलाफ जो पीडीएम बनी हुई हराना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी की, वो कुछ नहीं कर सकते थे। आज भी वो मुझे फेस नहीं कर सकते। इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे हम फतह याब हैं। साथ में छोटा सा नक्शा आपको बता देता हूं कि इतना सियासी विजन रखते हैं। साईं जुल्फिकार साहब सामने बैठे हुए हैं, 4-5 महीने से हमारी चीजें चल रही थी।
इतना सीक्रेटली किया कि किसी को समझ नहीं लगा। जो यूनियन काउंसिल मवा के अंदर हमने लास्ट नाइट टिकट जारी करने से पहले मूवमेंट की, वो कोई हवा में नहीं हुई, हम एक नक्शे के ऊपर काम कर रहे थे। इस यूनियन काउंसिल के अंदर बहु नजीब साहब की क़यादत में जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे, तो की नजीब साहब के साथ 3, 4, 5 महीनों से चल, टाइमिंग हमने अपनी रखी। वजीर आजम के टूर से, विजिट से लेके, सैयद जुल्फिकार साहब की शमूलियत से लेके, इनकी शमूलियत से लेके, हर एक की परफेक्ट टाइम, एक्सीलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। अल्लाह के फजल व करम से आज पूरा हल्का बोल रहा है, और सिर्फ 24 घंटों के अंदर ये हाल आप सामने देखें। ये पीटीआई की स्ट्रेंथ है। इमरान खान ने कौम को शऊर दे दिया है, कौम जाग चुकी है। हमारे खिलाफ यहां पे अब फिर पीडीएम बन रही है, लेकिन इट्स टू लेट। पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका हुआ है। हुकूमत पीटीआई की है। अगर कोई फैसिलिटेट कर सकता है पब्लिक को, वो पीटीआई कर सकती है। अगर तरक्याती काम कोई कर सकते हैं तो पीटीआई कर सकती है। अगर लोगों को जॉब दे सकती है तो पीटीआई की हुकूमत दे सकती है। इस बयानियों को लेके अपने अपने वार्ड के अंदर, अपनी अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर जाएं। आपसे एक वादा करता हूं, जो कमिटमेंट आप करेंगे उसको इंशाअल्लाह ताला अजीज ये शख्स पूरा करेगा। अगर सिर्फ किसी को बताए बगैर, किसी को हवा लगे बगैर ऐलानात नहीं किए, काम करवा के लेके आए हैं, तो अब आपकी क्रेडिबिलिटी का लेवल डिफरेंट है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने अंदर यकीन कामिल होना चाहिए, अपने अंदर यकीन मुहकम होना चाहिए। ये बात क्यों कर रहा हूं कि मैंने ये चीजें फेस की हैं। हमारा मुकाबला नौशबाजों के साथ है, हमारा मुकाबला रंगबाजों के साथ है, हमारा मुकाबला महाझूठों के साथ है। लेकिन झूठ की पांव नहीं होती, झूठ की उम्र नहीं होती, वो पानी के बुलबुले की मानत होती है, जिसके ऊपर दूध पड़े तो बड़ा खूबसूरत नजर आता है, लेकिन लम्हों के बाद फट जाता है। खुदारा हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ। मैं आपके साथ हर वार्ड में जाऊंगा, जहां भी आप कहेंगे जाऊंगा। अगले 20 दिन तारीख रकम करूंगा कि इलेक्शन कैंपेन किसको कहते हैं। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। 80 साल से ज्यादा मेरे खानदान की पॉलिटिक्स है। एक एक बंदे से वाकिफकार हूं, उसके जुग्राफिये से, उसके सियासी वर्ग से, उसकी ताकत से, उसकी वीकनेस से। शराफत की सियासत करते हैं, अच्छे अंदाज में करना चाहते हैं, लेकिन कोई ये समझे कि कमजोर हूं, तो उस वक्त चौधरी अब्दुल मजीद को चैलेंज किया था जब वो इक़्तिदार के बामे अरूज के ऊपर वजीर आजम था, फेस किया उसको। जाती मैंने अरबों के नुकसान किए होंगे, पीछे नहीं हटे। और अब जब फल खाने का वक्त आया तो मैं पीछे हट जाऊंगा, सोचे भी नहीं। चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। मैं देखूंगा थाने किस तरह आप चलते हैं, मैं देखूंगा पटवारी आप किस तरह चलते हैं। इस हल्के के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को नहीं पता होगा कि इस हल्के के अंदर रकबा कितना है। मैं बताता हूं, 5,716 कनाल 14 मरले इस हल्के का कुल रकबा है। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि इसमें से मलकीती रकबा कितना है, शामलात कितना है, अड़ात कितना है, लीज पे कितना है।
फलां महकमे का कितना, फलां महकमे का कितना है, मजरूआ कितना, गैर मजरूआ कितना है। आज अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो मैंने 8 महीनों में अपना होमवर्क कंप्लीट किया। अब इट इज ऑन द टेबल, डेटा इज ऑन द टेबल। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को लेके आ रहा हूं अगले 15 दिनों में यहां पे। कोई सियासी फंक्शन नहीं करेंगे हम लोग, वो प्योरली जायजा इजलास होगा जो पहले तारीख के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था, अब वो जायजा इजलास हल्के के लेवल पे होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब यहां पे पूरा दिन गुजारेंगे, टूरिज्म कॉरिडोर का विजिट करवाऊंगा उनको, मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाऊंगा और विद इन फ्यू वीक्स उस डेटा की बुनियाद के ऊपर फाइनल शेप मैं चकसवारी बाजार को, इस्लामगढ़ बाजार को, काकड़ा पोठा बाजार को, जो जो इस जीटी रोड के मेन रोड के ऊपर हमारे आते हैं, इनको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खूबसूरत बनाएंगे जैसे आप इटली में जाएं, स्विट्जरलैंड में जाएं। कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको इंशाअल्लाह बना के दिखाऊंगा। सिर्फ आपसे एक गुजारिश है, मेरी सारी इस टीम से मेरी गुजारिश है, जो काम शुरू करूंगा हुकूमत जो देगी ऊपर का डिफरेंस पैसे का, बैलेंस अमाउंट का जो होगा उसमें सबसे पहले अपना शेयर डालूंगा, बाकी आपको एक्सपेक्टेड्स को कहूंगा आए बिस्मिल्लाह कर। ये डिजाइन है, इसको इतने टाइम पीरियड में हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। एक ख्वाब है, उसकी तकमील के लिए हर लिमिट को क्रॉस करना। आज ये समझ लें कि आपके पास बयानिया मौजूद है, आपके पास तहसील मौजूद है, आपको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मंजूर है, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन मंजूर है, वाइल्ड लाइफ पार्क आपका मंजूर है, हर यूनियन काउंसिल के अंदर फैमिली पार्क प्लेग्राउंड आपके पास मौजूद है, रेस्क्यू 1122 इस्लामगढ़ और चकसवारी के लिए मौजूद है। आने लगी सारी चीजें, इस चीज को लेके जाए, जिसको नहीं एतबार साख वाले बंदे से उससे बात करवाए, हम गारंटी के साथ बात करें। ये जो आपको पिछले 50 साल 100 फुट गली बना के तो फिक्रा लिखा जाता है, वादों से तकमील का सफर, एक नाली बना के फिक्रा लिखा जाता है, वादों से तकमील का सफर, एक ट्रांसफार्मर दे के तो पूरा पूरा मोहल्ला फोटो खिंचवाता है, एक खंबा दे के शुक्रिया की पोस्टर। किन चीजों में फंसे हुए हैं? आपको यरगमाल बनाया गया। जितनी लीडरशिप है उनके बच्चे कहां पे पढ़ते हैं, वो इलाज कहां से करवाते हैं, इस पे सोचे। उनके जराए आमदन क्या है? अगर उनका कोई जरिया आमदन नहीं है तो फिर ये समझ लें कि सियासत तो जो ये हराम की कमाई खुद भी खा रहा, अपनी औलाद को भी खिला रहा, उससे आप तोको करेंगे, वो आपके साथ नेकी करेगा। ये बुत खौफ के आग को तोड़ने पड़ेंगे। मैंने साइंस जुल्फकार ने, चौधरी आरफ ने तोड़े, हमने मुकाबला किया उसका। क्या कर लिया उसने हमारा? खौफ में आप हैं, हम नहीं है। बहुत रोल प्ले कर लिया, अपनी जिंदगी आपको दे दी। अशरा पूरा हो गया मुझे, साइंस साहब को 25 साल हो गए, इनको भी 25-30 साल हो गए, और क्या मांगते हैं इसके बाद आप? एक बात कल किसी बंदे ने मेरे साथ की, मैं उससे बात कर रहा हूं बड़े प्रोजेक्ट्स की, तो उसने कहा जी आपने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं चांद की बात करूं, वो जमीन के अंदर गड़ रहा हो, उसका मैं क्या इलाज कर सकता? आपको आदी बनाया गया है जाति।
ये हालात आपने कुछ चेंज करने, और आज से मेरा सफर उस रास्ते के अंदर है जिसकी मंजिल आजाद कश्मीर नहीं, पाकिस्तान के अंदर एक रोल मॉडल, एक स्टेट ऑफ द आर्ट तहसील, ये मेरा मंजिल। बिस्मिल्लाह करें मेरे साथ। कल से हर यूनियन काउंसिल में बैठूंगा इंशाल्लाह, हर वार्ड के अंदर आऊंगा और आपको इलेक्शन कैंपेन बना के दूंगा। इन्हीं एक मेरे पास एक चिट आई है बिजली की बात कि यहाँ पे इश्यूज हैं। हम लोग इलेक्शन के शेड्यूल से पहले हमारी गवर्निंग बॉडी, जो सुप्रीम बॉडी हमारी पार्टी की, 13 नाम, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी से लेके दी के मरकजी ओहदेदार होते हैं और हुकूमत उस पार्टी का एक हिस्सा होता है। हुकूमत सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम इज गवर्निंग बॉडी ऑफ पीटीआई। उसकी मीटिंग हो रही थी कि इलेक्शन में हमने क्या क्या करना है, तो उसमें ये भी आया कि हमें बिजली के निज़ाम को अपग्रेड करना है, ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत है। तो पता चला कि जो ट्रांसफार्मर 9 लाख का डिपार्टमेंट दे रहा था, उसकी कीमत 17 लाख होगी। पहले सहमाई में जो बजट वफाकी हुकूमत ने तरक्याती मद में देना था 5 अरब 20 करोड़ का, वो 2 अरब 60 करोड़ दिया। तो हर डिपार्टमेंट के ऊपर कट लगा। इंशाल्लाह इस हल्के के 78 ट्रांसफार्मर तौकीर साहब तजवीज़ किए इस हल्के के, और इंशाल्लाह ताला जो उसको ठीक कराएंगे। इट विल ओनली मैटर ऑफ टाइम, हर चीज़ होगी। बाकी तमाम दोस्तों का बहुत लंबी में बात कर गया हूँ, सब्र के साथ आपने सुना, और ये खुदा की ज़ात को हाजिर नाज़िर जान के आपसे ये वादा करके बिस्मिल्लाह करने लगा हूँ कि आज से ये सफ़र इस तहसील को मॉडल बनाने का शुरू है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। बहुत खूबसूरत आपके कायद जफर अनवर साहब ने वो पूरी पिक्चर आपके सामने रखी। तो आखिर में सदर जलसा अजीज सदीक साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे। उनसे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने खाना खाना है। खाना खाने के बाद इस मार्की के बाहर जो आज एक वक़ुआ जो पाकिस्तान में हुआ है, वो वहीं पे हम बात करेंगे। उस हवाले से हम एहतजाज करेंगे, नारेबाजी करेंगे और आपसे मुख्तलिफ बातें भी करेंगे। तो किसी ने भी खाना खाने के बाद मार्की के बाहर जाके घर की तरफ नहीं जाना, कुछ टाइम वहाँ पे रहना है। मैं अब आज की महफिल के, आज वर्कर कन्वेंशन की सदारत जो कर रहे थे अजीज सदीक साहब, उनसे गुजारिश है कि वो आपका शुक्रिया अदा करें। दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं प्राग से लेकर खालकाबाद तक जितने दोस्त आए हुए सबका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, और जो उम्मीदवार हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा। सबसे बड़ी बात मैं ये करूँगा, बड़ी हैरत की बात है कि आज जितने भी लोग माइक पर आए हैं सब यंग लोग थे, कोई बड़ी उम्र का आदमी नहीं था जो पुराने लोग होते थे। ये सबसे खुशी की बात है। दोस्तों, खाना खाकर जाना और अच्छे तरीके से इस फंक्शन को अलविदा कहना। सलाम। थैंक यू वेरी मच। अजीज सदीक साहब थे। मैं राजा सबील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, राजा शुजा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, चौधरी सिकंदर साहब खाली वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसका नाम नहीं ले सका